दो सीनियर सहाफ़ियों एजाज सैयद और उमर चीमा ने दावा किया है कि इस वक्त नए आर्मी चीफ की दौड़ में वजीर आजम शहबाज शरीफ, इनके बड़े भाई नवाज शरीफ और जनरल बाजवा तीनों के अपने अपने फेवरेट उम्मीदवार हैं। लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक सीनियर मोस्ट जर्नल को नया आर्मी चीफ बनाया जाएगा। ख्याल रहे कि माजी में नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ से जनरल कमर बाजवा तक जितने भी आर्मी चीफ लगाए वो जूनियर जर्नल थे। इस्लामाबाद में एक बार फिर नए आर्मी चीफ की तैनाती जेर बहस है और इस हवाले से हतमी ऐलान अगले चंद हफ्तों में मुतवक्को है। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा और एजाज सैयद ने अपने यूट्यूब चैनल टॉक शॉक पर एक प्रोग्राम के दौरान ताज़ा तरीन इतलात से आगाह करते हुए बताया कि अभी तक ये फैसला तो नहीं हो सका कि आर्मी चीफ कौन होगा, लेकिन कौन सा जर्नल आर्मी चीफ नहीं होगा ये बात तय हो चुकी है। ऐसा कहते हुए उनका इशारा शायद साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की जानिब था। एजाज सैयद के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म हाउस में एक अहम इजलास हुआ जिसमें हुक्मरान जमातों के नुमाइंदगान शरीक थे। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत होने वाले इजलास की अहम बात वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से दी गई ये तजवीज़ थी कि हमें कुछ अहम तरीन फैसले क़ब्ल अज़ वक्त कर लेने चाहिए ताकि इबहम ख़त्म हो जाए, लेकिन उन्होंने खुलकर नहीं बताया कि इनका इशारा कौन से अहम तरीन फैसलों की जानिब है। एजाज सैयद के मुताबिक जब हमने ख्वाजा आसिफ के करीबी साथियों से वजह पूछी तो पता चला कि वजीर आजम हाउस में अब वज़रा और खुद वजीर आजम भी खुलकर बात करने से गुरेजा हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि कहीं इनकी रिकॉर्डिंग ना हो रही हो। सीनियर सहाफ़ी का कहना था कि अब वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ से राब्ता करने के लिए भी व्हाट्सएप पर एतबार नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लगता है कि ये भी महफूज नहीं। एजाज सैयद ने बताया कि आर्मी चीफ के तकर्रुर का फैसला 3 लोगों के हाथ में है। एक है वजीर आजम शहबाज शरीफ, जिनके पास नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी का आईनी इख्तियार है। दूसरे फर्द आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा हैं, जिन्होंने इशारों में एक साथी जनरल को आर्मी चीफ बनाने का मशवरा दिया है, लेकिन वाज़ेह तौर पर नाम नहीं लिया। तीसरे शख्स है नवाज शरीफ, जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, लेकिन इस मामले में आसिफ अली जरदारी का किरदार काफ़ी कम है। हालांकि पहले तवक्को की जा रही थी कि वो अहम किरदार अदा करेंगे। आसिफ जरदारी का ये मौक़िफ़ रहा है कि अगर तो इनके मशवरे पर अमल करना है तो इनके साथ मुशावरत की जाए, वरना इन्हें इस अमल से बाहर रखा जाए। एजाज सैयद के मुताबिक शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जनरल बाजवा इन तीनों के अलग अलग फेवरेट्स हैं। जनरल बाजवा ने कोई नाम लिए बगैर बता दिया कि इनके नज़दीक नए चीफ के लिए बेहतरीन उम्मीदवार कौन हैं। शहबाज शरीफ भी एक जनरल को तैनात करना चाहते हैं, जबकि नवाज शरीफ का कहना है कि सबसे सीनियर जनरल यानी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ लगाया जाए। प्रोग्राम के दौरान उमर चीमा के मुताबिक नवाज शरीफ का अपना तजर्बा तो यही है कि ज़ियाउल हक को वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 9वें नंबर से उठाकर आर्मी चीफ लगाया था, लेकिन उन्होंने भुट्टो हुकूमत का ना सिर्फ तख्ता उल्टा बल्कि भुट्टो का अदालत कत्ल भी इनके दौरे हुक्मरानी में ही हुआ। फिर जब जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाकर इनकी जगह जनरल ज़ियाउद्दीन को नया आर्मी चीफ तैनात किया गया तो उन्होंने नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। उनका कहना था कि मुल्क की तकरीबन तमाम बड़ी सियासी जमातें जनरल कमर जावेद बाजवा के सियासी किरदार पर भी बहुत से सवालिया निशान लगा चुकी हैं। लिहाजा ये बात तो तय है कि आर्मी चीफ कोई भी हो, पाकिस्तान में जमहूरियत की बका की गारंटी कोई नहीं दे सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।